Now very good morning students. I am your science teacher and today I will teach you science of class 6. Now today we start new chapter 9, which is the things around us. And today we discuss this chapter in part 1. Things around us का मतलब होता है कि वो सभी चीजें जो हमारे चारों तरफ होती हैं, जो हमें दिखाई देती हैं, उनके बारे में हमें स्टडी करना है कि वो जो चीजें हमें दिखाई देती हैं वो किस तरह की हैं। तो सबसे पहले हम थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि देखिए जो भी हम अपने चारों तरफ चीजें देखते हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी लिविंग थिंग्स एंड दूसरी टाइप जो होती है वो होती है नॉन लिविंग थिंग्स। तो देखिए लिविंग थिंग्स में कौन सी चीजें होती हैं? लिविंग थिंग्स वो चीजें होती हैं जिनके अंदर जान होती है, जो सांस लेती हैं, मूवमेंट करती हैं, चलती हैं, ग्रोथ करती हैं, यानी कि जिनके अंदर जान होती है वो सभी चीजें लिविंग थिंग्स होती हैं। तो लिविंग थिंग्स में कौन कौन आता है? जैसे ह्यूमन बीइंग्स, यानी हम जो इंसान हैं उन्हें हम ह्यूमन बीइंग्स कहते हैं। तो ह्यूमन हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सभी चीजें हमारी लिविंग थिंग्स में आती हैं जिनके अंदर जान होती है। इसके अलावा जो सेकंड टाइप की थिंग्स हैं वो हैं हमारी नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब होता है जिनके अंदर जान नहीं होती, जो जीवित नहीं होती हैं, ना उन्हें किसी खाने की जरूरत होती है, ना वो सांस लेती हैं, ना उनकी ग्रोथ होती है, वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। ठीक है, यानी आप किस तरह से पहचानेंगे? जिनके अंदर जान नहीं होती, जो बेजान चीजें होती हैं उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल नॉन लिविंग थिंग्स कैसे होती हैं? जैसे स्टोन है, चेयर है, टेबल, पेपर, मून, कार एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे से घर में भी, हमारे जैसे टेलीफोन है, चेयर है, टेबल है, क्लोथ्स है ना, आपके पेन, पेंसिल, बुक, कॉपी, बैग, आपके क्लोथ्स, ये सारी चीजें हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। अब देखिए इस जो भी चीजें होती हैं, अब थिंग्स में हम उनको फिर से हमने डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में। अब थिंग्स में जो चीजें होती हैं वो भी हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी नेचुरल थिंग्स और सेकंड होती है हमारी मैन मेड थिंग्स। नेचुरल थिंग्स वो चीजें होती हैं जो नेचर में पाई जाती हैं और जिनको नेचर ने ही बनाया है, यानी कि पहले से ही वो नेचर के द्वारा बनी हुई हैं, उन्हें हम नेचुरल चीजें कहते हैं। और वो चीजें जिसको इंसान ने बनाया है उन्हें हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं। अब नेचुरल थिंग्स में देखिए कौन कौन सी चीजें आती हैं? सन, मून, रिवर्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग एटसेट्रा। देखो ये सभी चीजें नेचर में पाई जाती हैं और नेचर से बनी हुई हैं, तो ये हमारी नेचुरल थिंग्स हैं, यानी कि जो चीजें हमें नेचुरली पाई जाती हैं। मैन मेड यानी कि जिन चीजों को इंसान खुद बनाता है। जैसे हमारे घर में टेबल होती है, चेयर होती है, बेड है, ये सब किसने बनाए? इंसान ने बनाए हैं, यानी कि मैन ने बनाए हैं। तो ये सभी चीजें क्या हो गई? हमारी मैन मेड थिंग्स हो गई। अब जैसे बुक, कॉपी, पेंसिल, पेन, आपका बैग है ना, टीवी है, कंप्यूटर है, ये सारी चीजें किसने बनाई हैं? इंसान ने बनाई है। तो ये सभी चीजें हमारी मैन मेड थिंग्स हो गई। तो एग्जांपल देखिए, जैसे प्लास्टिक है, देखिए प्लास्टिक भी इंसान ने बनाई है। पेपर, ग्लास, कार, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अपने चारों तरफ दिखाई देती हैं, वो सब मैन मेड ने बनाई है, तो उन्हें हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं। इसी तरह से उसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स की, यानी कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज पाई जाती है, उनके अंदर क्या क्या गुण होते हैं, यानी कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी जो बॉडी होती है वो सेल की बनी हुई होती है, इसलिए हम उन्हें सेलुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। क्योंकि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे अब हम इंसान हैं, एनिमल हैं, प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, इन सब की जो बॉडी होती है
वो सेल की बनी हुई होती है, इसलिए उन्हें सेलुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। हमारी बॉडी का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसे हम सेल कहते हैं, और जो सेल है ये हमारी बॉडी की मतलब हमारी लाइफ की फंक्शनल यूनिट होती है। और बहुत सारे सेल मिलकर हमारी बॉडी को बनाते हैं, इसलिए बहुत सारे यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर सेल्स जो हैं वो हमारी मिलकर बॉडी को तैयार करते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा जब हम बिल्डिंग बनाते हैं, मान लीजिए आपने अपना घर बनाया है ना, मान लीजिए हम अपना घर बना रहे हैं, तो घर बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, दीवार लगानी होगी। तो दीवार लगाने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, ईंट की। तो जो एक सिंगल ईंट होती है, पहले हम एक ईंट रखेंगे, फिर हम बहुत सारी ईंट मिलाकर एक दीवार लगाएंगे। अब एक दीवार से तो हमारा घर नहीं बनेगा। अब इस तरह से हमने फिर 4 दीवारें लगा दी, यानी चारों तरफ हमने 4 वॉल्स बना दी। तो 4 वॉल्स बनाने के बाद हमारा एक रूम तैयार हो गया। अब घर में एक ही रूम तो नहीं होता, अब इस तरह से हमने 4 दीवारें बनाकर कई रूम बना दिए। तो कई रूम मिलकर फिर हमारा क्या बन जाता है, घर बन जाता है। तो यानी कि पहले हमने एक दीवार लगाई, फिर कई दीवारें लगाई, फिर कई रूम बन गए, तो उन सभी रूम से मिलकर हमारा जो घर है वो बनकर तैयार हो गया। देखिए हमने घर बनाने की जो स्टार्टिंग की थी वो हमने एक ईंट से की थी। तो घर की जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या हो गई, ईंट हो गई, यानी ईंट से मिलकर ही हमारा घर बना है। तो इसी तरह से बेटा हमारी जो बॉडी है वो जो सबसे छोटी चीज है, यानी हमारी बॉडी में जो ईंट है उस ईंट को हम सेल कहते हैं। तो बहुत सारे सेल मिलकर पहले यानी एक टिश्यू बनाते हैं, जैसे कि दीवार बनती है तो वो हमारी टिश्यू हो गई। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, जैसे हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं, किडनी होती है, हार्ट होता है ना। इस तरह के जो ऑर्गन्स होते हैं बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। और जब कई ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे हमारे बॉडी में सांस लेने का सिस्टम होता है जिसे हम ब्रीदिंग सिस्टम कहते हैं। हम कुछ भी खाते हैं तो वो हमारा डाइजेस्ट होता है जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो ये जो सिस्टम होता है उसमें कई ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं। तो इस तरह से ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और जब कई ऑर्गन सिस्टम एक ही जगह होते हैं तो उससे हमारी बॉडी बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरह से जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है यानी कि हमारी बॉडी जो तैयार होती है वो इस तरह से तैयार होती है। तो ये हमारी जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है वो सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता। सेकेंड पॉइंट है फूड। फूड यानी भोजन, खाना। देखिए जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन सभी को जीने के लिए फूड की जरूरत होती है। अब जैसे हम इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग, तो हमें जीने के लिए फूड की जरूरत होती है। हम फूड खाते हैं टाइम टू टाइम। तो यानी कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें जीने के लिए फूड और वाटर दोनों की जरूरत होती है। फूड से हमें एनर्जी मिलती है, जो हमें एनर्जी काम करने के लिए जरूरी होती है। अगर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ हमें फूड की जरूरत, हमारी बॉडी ग्रोथ करती है। अगर हम फूड नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी ग्रोथ नहीं कर पाएगी, इसलिए हमें हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए भी हमें फूड की जरूरत होती है। इसी तरह से फिर है ग्रोथ। आपको पता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी ग्रोथ यानी वो उनकी बॉडी छोटी से बड़ी होती है, बढ़ते हैं। जैसे देखा हो ना आपने, इंसान के पहले छोटा बच्चा होता है बेबी, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो और बड़ा होता है, फिर वो और बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता होता वो पूरा मैन बन जाता है, यानी कि उसकी ग्रोथ होती है। इसी तरह से आपने प्लांट को देखा होगा कि जब हम किसी चीज बीज डालते हैं मिट्टी में तो पहले छोटा सा पौधा होता है, फिर वो पौधा थोड़ा सा और बड़ा होता है, फिर वो और बड़ा होता है और फिर धीरे धीरे वो पूरा ट्री बन जाता है, यानी कि पूरा पेड़ बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन सभी में उनकी बॉडी की ग्रोथ होती है। इसके बाद आता है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जैसे
एनिमल्स हैं, एनिमल एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं तो वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि वो मूवमेंट करते हैं। बर्ड्स हैं, वो आकाश में उड़ती हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह उड़ती रहती हैं, तो उनमें भी मूवमेंट होता है। छोटे मोटे इंसेक्ट होते हैं, वो भी उड़ते हैं, जैसे मक्खी, मच्छर, है ना। इस तरह से जो बटरफ्लाई इंसेक्ट होते हैं वो भी मूवमेंट करते हैं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनके अंदर मूवमेंट होता है, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इंसान भी, हम एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी चले जाते हैं, स्कूल, कहीं शादी में, कहीं अपने रिलेटिव्स के यहाँ, इस तरह से। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई क्या होता है, जैसे हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें होती हैं तो हमारे अंदर स्टिमुलाई होता है, यानी कि रिस्पॉन्स करने की एक कैपेसिटी होती है। जैसे अचानक से हमने अगर किसी गर्म बर्तन को छू लिया तो हम अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं, तो ये हमारा स्टिमुलाई होता है। जैसे ही हमने अपने हाथ को पीछे किया तो वो हमारा रिस्पॉन्स होता है, और जैसे ही हमने उसको पेन को टच किया है तो वो हमारा स्टिमुलाई होता है। इसी तरह से हम जब मान लीजिए हमारे कोई सुई चुभ जाती है या कोई कांटा चुभ जाता है तो हम तुरंत अपने पैर को हटा लेते हैं, तो ये हमारा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई होता है। तो इस तरह से हम किसी भी चीज को, मतलब कोई गर्म हो या ठंडी हो, या मान लीजिए जैसे हमारी आंखों पर बहुत तेज रोशनी पड़ती है और हम अपनी आंखों को तुरंत बंद कर लेते हैं, तो ये क्या है, हमारा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो ये हम तो इंसान के अंदर होते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट के अंदर भी स्टिमुलाई होता है। जैसे आपने देखा सुना होगा छुई हुई का पेड़, जिसे हम कहते हैं टच मी नॉट। तो जैसे ही हम उसकी लीव्स को टच करते हैं तो उसकी लीव्स ऐसे फोल्ड हो जाती हैं और फिर थोड़ी देर के बाद वो फिर ऐसे खुल जाती हैं। तो वो यानी कि प्लांट के अंदर भी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई होता है। तो ये थे हमारे पार्ट 1 में। अब जो आगे के पॉइंट्स हैं हमारे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ स्पैन, इन पार्ट्स को हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो पार्ट 1 इज कंप्लीटेड। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।